झरिया विधायक रागिनी सिंह ने आज सदन के बाहर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में कोर्ट द्वारा उनके पति और पूर्व विधायक संजीव सिंह को बरी किए जाने के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हमें शुरू से ही न्यायपालिका पर भरोसा था और आज वह भरोसा जीत गया है। हमारे नेता को 8 साल तक एक गहरे षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया था। अब वक्त है कि जो अधिकारी उन्हें फंसाए उनसे हिसाब लिया जाए। बता दें कि 27 अगस्त यानी कि बुधवार को कोर्ट ने बहुचर्चित नीरज सिंह हत्याकांड में संजीव सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। मालूम हो कि मार्च 2017 को कांग्रेस नेता और धनबाद नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज सिंह, उनके बॉडीगार्ड और ड्राइवर की धनबाद में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में आरोप लगा कि हत्या राजनीतिक रंजिश के तहत करवाई गई, जिसमें संजीव सिंह को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया। घटना के बाद संजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जहां वह लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहे। इस दौरान झरिया की राजनीति में बड़ा खालीपन भी बना रहा, जिसे उनकी पत्नी रागिनी सिंह ने भरा और अब वह खुद विधायक है। करीब 8 सालों तक चला यह हाई प्रोफाइल मुकदमा एक के बाद एक मोड़ लेता रहा। बुधवार को आखिरकार कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संजीव सिंह के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और उन्हें बरी कर दिया गया। वही आज यानी कि गुरुवार को सदन के बाहर मीडिया से बात करते हुए झरिया विधायक रागिनी सिंह ने सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित था। उन्होंने मांग की कि अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने न्याय के नाम पर राजनीति की और उनके पति को फंसाया। चलिए इतना ही बोलेंगे कि सत्य की जीत हुई है, सच्चाई की जीत हुई है और साथ ही साथ कष्ट भी है कि जो मेरा 8 साल बर्बाद हुआ वो 8 साल का हिसाब जिन जिन लोगों ने झूठे केस में जो षड्यंत्रकारी है, जो अधिकारी है, उसे भी हम बख्शेंगे नहीं। आज के बाद मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा, वो सारे लोगों को उस जगह पर पहुंचाएंगे, तभी उनको महसूस होगा कि घर और परिवार से दूरी करने में क्या तकलीफ होता है। कम से कम उस अधिकारियों को सबक सीखना चाहिए कि गलत पेन और कॉपी का जो इस्तेमाल किया अपने पैकेट भरने के चक्कर में। आज के बाद मेरा वही उद्देश्य रहेगा और मुझे न्यायालय पे विश्वास थी, आज नहीं तो कल मुझे न्याय मिलेगी। सो न्याय के जीत रागिनी जी, ये सच की जीत 8 वर्ष जो 8 साल का कैसे गुजरा, आपको झारखंड का मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। आप विश्वास नहीं कर सकते, वो पल वो दिन हम याद नहीं करना चाहते। 8 साल में हम किस किस स्थिति से गुजरे हैं और एक महिला के लिए कितना संघर्षशील दिन था, लेकिन कहीं ना कहीं प्रभु और माता रानी मुझ में इतना शक्ति दी कि ऐसे लोगों से मुंह तोड़ जवाब दिया और मेरे साथ पूरे कोयलांचल और खास करके धनबाद की जनता, हमारे सभी लोग एकजुट होकर इस लड़ाई में खड़े रहे, क्योंकि सबका विश्वास सिंह मेंशन परिवार और विधायक जी पे थी। कभी ये लगा कि अंदर से आप टूट रही हैं, लगा कि व्यवस्था आपको बर्बाद कर देगा? अगला का मानसिकता थी कि इन्हें तोड़ देंगे, क्योंकि महिला है, कुछ नहीं करेंगी। लेकिन महिला का शक्ति शायद कोई ये नहीं समझा कि महिला नारी जब घर संभाल सकती है तो बाहर भी संभाल सकती है। और हम एक ही उद्देश्य लेकर घर से बाहर निकले थे कि जो दाग लगा उसे दाग भी हटाएंगे और विधायक जी को जिस तरह से विधायक के रूप में वो बाहर गए थे, विधायक के रूप में सूद ब्याज के साथ बाहर लाएंगे, सो बाहर लाएंगे। मैडम, कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, आंखें में देख रहे हो दबदबाई हुई है आपकी। देखिए, जो 8 साल आप बोले ना, 8 साल में जो पल हम बिताए शायद आप महसूस नहीं कर सकते कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर किस तरह से हम दिन रात बिताए। वो पल शायद हम याद करना भी नहीं चाहते। और उस पल के लिए मेरे जितने भी सहयोगी, मेरे साथी मेरे साथ खड़े रहे, मैं सबको धन्यवाद दूंगी। और मेरे बाबा भोलेनाथ जिस तरह से झोली में खुशियाँ दे रही है, तो आप सबके साथ। कैसे अभी फिलहाल ठीक है, डॉक्टर की निगरानी में है, बहुत जल्द स्वस्थ होकर अपने लोगों के बीच। लेकिन न्याय पे भरोसा था और सच की जीत थी और सच्चाई की जीत एक दिन होनी थी। और ऐसे विधायक जो आत्मसमर्पण किए, किसी के तरफ भगोड़ा नहीं थे और एक भी केस, ये केस के बाद आप देख लीजिए
भी पिछला पन्ना उठा कर दीजिए, एक भी केस उन पे नहीं था। लोगों ने केस और दाग लगाने का प्रयास किया, लेकिन काल गणपति बाबा का दिन था, प्रभु ने वो भी धो दिए, पूरे मुंहतोड़ जवाब के साथ विरोधियों के मुंह पे काली गांधी जी कल पिता के गोद में बेटी जब गई, क्या महसूस कर रही थी? देखिए कि वो तो एक पिता और एक माँ ही समझ सकती है। मेरे एक छोटे बच्चे अपने छोटे बच्चे को दिल पे पत्थर रखकर हॉस्टल में डाले और घर से बाहर निकले कि मेरा एक उद्देश्य है कि अपने घर और परिवार को संभाले, और विधायक जी को जिस रूप में गए तो उस रूप में लाए, और मेरा आज उद्देश्य कहीं ना कहीं प्रभु सफल किए, क्योंकि सच्चाई के साथ तो भगवान भी रहते हैं। ईश्वर आपके साथ है, कोई खतरा बिल्कुल। महसूस कर रही हैं अभी आप? देखिए खतरा क्या, जिसके साथ साक्षात भगवान हो उसके साथ खतरा क्या, प्रभु सब कुछ मनौती क्या, प्रभु सब कुछ जानते हैं भगवान। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।